मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने स्टमक के स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्टमक है जो हमारे बॉडी में होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है और इसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था। मतलब इसकी बनावट, इसमें जो लेयर्स पाई जाती है, इसमें जो टिश्यू पाई जाती है वो कितने टाइप की होती है, वो कितने प्रकार की होती है, इसको हमने पढ़ लिया है। और आज हम पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 1 में हमने इसके बनावट को पढ़ लिया है और पार्ट 2 में हम इसके गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है ये जो स्टमक है, मतलब ये जो हमारा पेट है, इसके अंदर से कुछ रिश्ता है, ठीक है। छोटे छोटे, जैसे कि अगर ये सरफेस है तो छोटे छोटे से ग्लैंड होते हैं, छोटे छोटे आकार के, इसमें से कुछ सिक्रीशंस होती है, कुछ इसमें से रिश्ता है और उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका काम क्या है हमारे बॉडी में और किस तरह से ये हमारे बॉडी में पाचन की क्रिया में सहायता करता है, तो इस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हमने इसको बनावट को पढ़ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का क्या मतलब होता है? गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है कि स्टमक में जो भी चीज़, यानी कि जो हमारा पेट है उसमें जो भी, एक तरह से समझिए कि जूस क्या होता है? जूस होता है एक लिक्विड पदार्थ होता है, द्रव होता है, तो इसमें से कुछ ना कुछ निकलते रहता है इसके अंदर वाले लेयर से, ठीक है। तो वो सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? एक तरह से सभी मिक्स हो जाते हैं और उन सभी को साथ में हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमने खाना खाया और मुंह में क्या निकला? मुंह में लार निकला, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। सलाइवा की स्पेलिंग क्या है? SALIVA, ठीक है, सलाइवा। तो मुंह से लार निकला और जो हम खाते हैं और जो हमारा खाना होता है, समझिए कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी जब आपके मुंह में जाएगी तो लार के साथ वो मिक्स हो जाएगी और फिर जब लार के साथ जब मिक्स होगी तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। तो जब यहाँ से नीचे की तरफ जाती है इस तरह, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ईसोफेगस। और उसके बाद यहाँ से आपका जो स्टमक है वो शुरू होता है इस तरह, तो इसको हम बोलते हैं, ये आमतौर की भाषा में, कि पेट, ठीक है। तो जो स्टमक है यहाँ पे आया, ठीक है, सबसे पहले हमने खा लिया और यहाँ पे जो लार मिक्स होकर के जो भी खाना हमने खाया है वो फिर यहाँ पे जमा हो जाता है, इस पोर्शन में जमा हो जाता है। फिर जो सबसे लास्ट वाला, यानी कि हमने खाना बंद कर दिया है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला यहाँ तक हमारा खाना रहेगा और धीरे धीरे इसमें जो जूस होंगे, इसमें से जो एक तरह से रस जो होगी, इसमें जैसे अंदर की जो लेयर से जो रस निकलेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये बोल रही हूँ क्योंकि इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक को हम मेडिकल टर्म में गैस्ट्रिक बोलते हैं, तो इसीलिए इसमें से जूस टाइप की निकलती है। क्यों? जूस क्या क्या होती है? जूस में पानी की भी मात्रा होती है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होती है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी होती है, मतलब एक तरह से ये प्रोटीन होती है। तो इन सभी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये म्यूकस भी होती है। तो ये जो सभी है ये इसके अंदर होती है, ठीक है। तो जब ये इसके अंदर होती है तो सब साथ में एक तरह से मिक्स हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो जैसे ही हमने खाना खाया तो ये खाना हमारे पेट में आ गया, ठीक है। तो जब पेट में आया तो ये जो सभी जूस है उसके साथ खाना मिक्स हो गया, ठीक है। जो सभी खाना मिक्स हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? जब भी हमारे मुंह में, ठीक है, अगर हम रोटी खाते हैं तो वो लार के साथ मिक्स हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं, लार के साथ मिक्स वाली रोटी को बोलस, क्योंकि वो आधी टूटी हुई होती है और थोड़ी सी गीली होती है क्योंकि वो लार के साथ मिल जाती है, तो क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है। तो ये जो बोलस है ये हमारे पेट में आया, समझिए कि रोटी का टुकड़ा है, ये जो बोलस है लार के साथ मिक्स है, पेट में आया, पेट में यहाँ पे जूस है, जूस के साथ ये और ज़्यादा मिक्स हुआ और छोटे छोटे पार्ट में ये टूट गया, ठीक है। जब ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो स्टमक है, ये जो पेट है, वो अंदर से कैसी होती है? अंदर से ये ना थोड़ी सी सिकुड़ी हुई टाइप की होती है। तब जब इसमें कुछ भी खाना नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं रियुगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने जस्ट खाना खाया है तो मतलब इसकी जो सतह है अंदर वाली, जो म्यूकोजा की जो लेयर है, जो मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था, वो क्या होती है कि ये जो ऐसे सिकुड़ी नहीं होती है, फिर चिकनी हो जाती है, तो स्लिप करके इसमें आता है, इसमें जो रस है उसके साथ मिल करके फिर यहाँ पे पाचन की क्रिया शुरू होती है। मतलब जो सभी यहाँ पे जूस है वो सब इस बोलस को और ज़्यादा
और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ देते हैं। ये और जो रोटी होगी, अगर मान लीजिए कि रोटी खाया है और रोटी यहाँ पे आ गई है, तो वो और छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगी। जैसे ही वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी, मतलब पाचन की क्रिया शुरू हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा वो टूटना स्टार्ट हो चुकी है, तो अंदर यानी कि स्टमक के अंदर की जो मसल्स है, अंदर की जो लेयर है, वो इस तरह हिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो हिलने लगेगी तो जो खाना हमने खाया वो धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकेगी और यहाँ पे पाइलोरस इस वाले पार्ट को बोलते हैं। स्टमक के ऊपर वाले पार्ट को हम फंडस बोलते हैं, बीच वाले को हम बॉडी बोलते हैं, और यहाँ से जो है इसको हम बोलते हैं पाइलोरस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, मतलब कि यहाँ पे आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पाइलोरस की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जब स्टमक हिलती रहती है, ठीक है, तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो यहाँ पे एक तरह से झिल्ली टाइप की होती है, ये बंद रहती है ताकि खाना पेट में से फिर आंत में ना आए। क्यों? क्योंकि इसको अभी थोड़ा सा और पचना है, थोड़े से और उसको टूटना है। तो इसको अच्छे से तोड़ने के लिए ये जो स्फिंक्टर है ये बंद हो जाती है, तो इसके अंदर की जो जूस है, अगर रोटी खाया है तो उसको अच्छे से और तोड़ेगी, और जब ये हाफ टूट जाएगी, मतलब कि ऐसा हो जाएगा जैसे कि एब्जॉर्ब हो पाए, अवशोषित हो पाए आंत में, अगर वैसी उसकी कंडीशन हो जाएगी, अगर वैसा हालत में ये रोटी आ गया, तो फिर ये स्फिंक्टर क्या होगी कि थोड़ा सा ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, और फिर आगे की तरफ आंत की तरफ ये जो खाना है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है। और जब हम भूखे होते हैं तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये रिलैक्स करती है, ये आराम करती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस को हम पहले देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस डेली कितना निकलता है। डेली कम से कम 2 लीटर निकलता है। और ये किससे निकलता है, किस वाले सेल से? तो स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पे? अगर हम अपने पेट को कट करेंगे, यानी कि अगर हम इसको अब कट करेंगे तो इसके सबसे अंदर वाली लेयर, अगर आप समझ लीजिए कि अगर ये स्किन है, ठीक है, ये बाहर से दिख रही है, तो समझिए कि ये स्टमक है और ये अंदर सबसे है। तो इसमें क्या होती है, इसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी ग्लैंड, जिसमें से क्या निकलती है, गैस्ट्रिक जूस निकलती है, और डेली कम से कम 2 लीटर ये निकलती है, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस में वाटर होती है, मतलब कि पानी होती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं, यानी कि ये एक अम्ल है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या है? ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। अगर हम कोई भी खाना खाते हैं, अगर उसमें विटामिन B12 होता है, मतलब ये क्या, ये एक पोषक तत्व है। अगर उस खाने में B12 विटामिन होता है, विटामिन B12 अगर होता है, तो ये जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये उसको अवशोषित कर लेती है। कहाँ से? आंत में से, ठीक है। ये स्टमक में तो नहीं करती, लेकिन ये आंत में से इसको अवशोषित कर लेती है ताकि पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले, ठीक है। वाटर क्या करती है? पानी जो होता है, ये जो स्टमक में मौजूद पानी है, वो खाना को और ज़्यादा थोड़ा सा गीला कर देता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो HCl है, वो यहाँ पे अम्लीय वातावरण को मेंटेन करता है, मतलब जो एसिडिक मीडियम है उसको ये मेंटेन करके रखता है, ताकि यहाँ पे जो भी हम खाए हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया हो तो वो मर जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो खाने में जो पाचन की क्रिया हो रही है, उसके लिए अम्लीय इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है म्यूकस। म्यूकस क्या होती है? म्यूकस यही जो स्टमक का जो नीचे वाला सबसे लेयर होता है, मतलब जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, यहीं से निकलते हैं। तो म्यूकस इस हमारे पेट को बचाती है किस चीज़ से? किससे बचाती है? मैकेनिकल इंजरी से बचाती है और केमिकल इंजरी से बचाती है। मैकेनिकल इंजरी का क्या मतलब होता है कि अगर हमने खाना खाया है तो रोटी अभी क्या है, रोटी अभी पूरा गला हुआ नहीं है, रोटी अभी थोड़ा सा लार के साथ बस मिक्स हुआ है और डायरेक्टली वो स्टमक में आ गया है, तो रोटी के साथ इसकी जो लेयर है उसमें घर्षण ना हो, उसमें फ्रिक्शन ना हो। एक तरह से समझिए कि रोटी जब आएगी तो वहाँ पे घर्षण से क्या होगा कि यहाँ की जो स्किन होगी, जो अंदर वाली सॉफ्ट होती है, उसमें चोट ना लग जाए, ठीक है। इस वजह से उस बचाती है क्या? म्यूकस। ये म्यूकस क्या होती है? एक चिकनी सी पदार्थ होती है जो इसके अंदर होती है, यानी कि अंदर मसल्स के, कौन सी मसल्स? अंदर जो स्टमक की जो लेयर है उसमें ये रिश्ती रहती है, उसमें इसका रिसाव होता रहता है, ताकि अगर हम कुछ भी खाएं तो उससे स्टमक की जो अंदर वाली लेयर है, म्यूकोजा की जो लेयर है, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद है केमिकल इंजरी। केमिकल इंजरी में क्या होती है? यहाँ पे क्योंकि HCl है, यानी कि यहाँ पे अम्ल है, तो अम्ल क्या करती है? अम्ल बहुत तेजी से किसी भी चीज़ को गला देती है, ठीक है। तो यहाँ की जो लेयर है, अंदर वाली लेयर, जो म्यूकोजा की लेयर है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो खराब ना हो, इसीलिए यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, मतलब म्यूकस निकलती है, एक चिकनी सी पदार्थ निकलती है, ताकि जो अम्ल है वो इसके लेयर को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। स्टमक में जो रिसाव होता है, जो गैस्ट्रिक जूस का जब रिसाव होता है, वो तो
किस किस टाइम में होता है। ये 3 टाइप से होती है, मतलब 3 फेज में होती है, 3 समय में होती है। पहला कौन सा है? सिफेलिक फेज, दूसरा क्या है? गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल फेज। तो पहले हम सिफेलिक फेज को समझेंगे। जब हम किसी अपने मनपसंद खाने को देखते हैं या फिर उसको सूंघते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, लेकिन खाना हम खाते नहीं हैं, तो उस टाइम में हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलने लगता है खुद पे खुद। खाना भी हमने खाया नहीं है लेकिन जूस निकलने लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिफेलिक फेज। ठीक है, उस टाइम में ये जूस निकलने लगता है। उसके बाद दूसरा है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज का मतलब ये होता है कि हमने खाना खा लिया है और खाना हमारे पेट में है, उस टाइम में गैस्ट्रिक फेज वो होती है जिसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पाइलोरस, पाइलोरस कहाँ पे है? पाइलोरस ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक सेल होता है, इसके अंदर की लेयर में एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरस। और दूसरा क्या है? ये जो इंटेस्टाइन, छोटी आंत जब स्टार्ट होती है तो उसके पहले वाले पोर्शन को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्यूडेनम है और ये जो पाइलोरस है, इन दोनों में कौन सी सेल होती है? एंडोक्राइन सेल होती है। और ये दोनों मिलकर के क्या सिक्रीट करती है? इन दोनों में से किस चीज़ का रिसाव होता है? क्या इन दोनों में से निकलती है? तो एक गैस्ट्रिन नाम की क्या होती है? गैस्ट्रिन नाम की एक हार्मोन होती है जो कि इन दोनों सेल से निकलती है। ठीक है, यहाँ वाली पोर्शन से पाइलोरस और यहाँ ये वाली पोर्शन से, इन दोनों में से क्या निकलती है? गैस्ट्रिन एक हार्मोन निकलती है जो कि डायरेक्टली ब्लड में ही निकल जाती है। ठीक है, मतलब ब्लड में निकलते ही डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाती है, और फिर जब ये ब्लड में मिक्स हो जाती है तो फिर वापस जब ब्लड घूम करके स्टमक में जब ब्लड सप्लाई होता है तो उस टाइम में ये जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है ये और ज़्यादा निकलने लगती है। मतलब कि अगर खाना खाने के बहुत टाइम के बाद भी गैस्ट्रिक जूस निकलती है, क्यों? क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक फेज होती है, जब खाना हमारे पेट में होता है तो उस टाइम में ये हार्मोन निकलती है, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाती है। निकलते ही ये ब्लड में मिल जाती है, और फिर जब ब्लड में ये हार्मोन मिल जाती है वापस से ये हमारे स्टमक तक आती है, तो उस टाइम में भी क्या होता है? उस टाइम तक ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो निकलते रहता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन उस ब्लड में मिक्स है। उसके बाद धीरे धीरे करके गैस्ट्रिक जो जूस होती है, जो स्टमक में जो जूस निकलती है, उसकी मात्रा फिर कम होने लगती है। जब हम खाना नहीं खाए हुए रहते हैं तब भी हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस रहती है, उस टाइम हम उस जूस को क्या बोलते हैं? फास्टिंग जूस। क्या बोलते हैं हम? फास्टिंग जूस। लेकिन जब हम खाना खा चुके होते हैं और उसके 1 घंटे के बाद जूस बहुत ज़्यादा निकलने लगती है और 4 घंटे के बाद फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वो धीरे धीरे क्यों कम होती है? क्यों? क्योंकि ये जो गैस्ट्रिन है ये धीरे धीरे निकलना कम हो जाती है, यानी कि इन दोनों सेल से निकलना बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे का जो खाना है वो आधा पच चुका है, उसकी में जो पाचन की क्रिया है वो हाफ हो चुकी है। अब जो उसका प्रोसेस होगा वो इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में अब वो शुरू होगा। ठीक है, तो क्या होगी? तो यहाँ का जो पीएच मान होगा, पीएच मान क्या होता है? पीएच मान हर किसी का होता है 7 से अगर नीचे होता है तो अम्लीय, 7 से ऊपर तो क्षारीय, यानी कि 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक। तो जब पाइलोरस का जब पीएच 1.5 से जब नीचे हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये फिर निकलना बंद हो जाती है। जब ये निकलना बंद हो जाती है तो जब ब्लड में हार्मोन नहीं है तो फिर गैस्ट्रिक जूस भी निकलना धीरे धीरे कम हो जाती है। कब? खाना खाने के 4 घंटे के बाद। तीसरा फेज क्या है? तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज, मतलब खाना पेट में पच चुका है आधा और फिर वो छोटी आंत में आ गई है। तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 टाइप की हार्मोन निकलती है। कौन सी? सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन निकलती है। ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलती है? इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के सबसे अंदर वाली जो सतह होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोजा। तो उस म्यूकोजा में एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, उस सेल से ये दोनों हार्मोन सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलती है। और ये दोनों हार्मोन के कारण क्या होता है? यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस निकल रही है वो धीरे धीरे निकलना बंद हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे गैस्ट्रिक जूस भी निकलना बंद होगी और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जो स्टमक जो हिल रहा है और खाने को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, वो भी कम हो जाएगा इसकी वजह से। और जब वो कम होगा तो फिर वो जो आधा पचा हुआ खाना है वो फिर छोटी आंत में आएगी। और इस पे फिर डिपेंड करता है कि जब अगर हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे तो वो ज़्यादा लेट से पचेगी, और हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएंगे तो वो जल्दी से ही पच जाएगी। कार्बोहाइड्रेट किसी भी व्यक्ति के बॉडी में स्टमक के द्वारा बहुत जल्दी पच जाती है, यानी कि डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर फैटी वाली चीज़ें खाएंगे तो वो थोड़ा लेट से पचेगी। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि स्टमक से फिर खाना इंटेस्टाइन में आता है और उसके बाद
क्या होता है उसके बाद जो साथ में यहाँ पे स्टमक के पास पैनक्रिया होती है, वहाँ से फिर पैनक्रेटिक जूस निकलती है। पैनक्रिया से निकली हुई जो एक रस टाइप की होती है उसको हम बोलते हैं पैनक्रेटिक जूस। और यहाँ पे साइड में क्या होती है, साइड में यहाँ पे इस तरह लीवर होती है, तो लीवर से फिर बाइल जूस निकलती है। तो फिर जो आधा पचा हुआ खाना है फिर जब यहाँ पे छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में बाइल जूस और पैनक्रिया के जूस भी मिल जाते हैं, जो खाने के पाचन में बहुत ज़्यादा ही सहायता करती है। अब हम स्टमक के फंक्शन को देख लेते हैं कि आखिर इसका हमारे बॉडी में क्या काम है। पहला काम तो ये है कि जब हम खाते हैं तो ये एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसमें से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पे खाना रहता है, मतलब टेम्पोररी स्टोर करके रखता है खाने को, ठीक है। लिमिटेड स्टोरेज मतलब ज़्यादा समय तक खाने को स्टोर करके नहीं रखता है, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस होनी है, पाचन की क्रिया होनी है, तो फिर इसको आगे भी खाने को पास करना है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टमक में से HCl निकलता है जो कि अम्ल है और वो कोई भी खाने में अगर बैक्टीरिया होगा तो वो उसको फिर मार देगा। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब है कि यहाँ पे जब हम खाते हैं तो जो स्टमक है वो हिलने लगती है, ठीक है। तो जब ये हिलती है तो इस तरह से आगे की तरफ खाना जो है वो पास होते रहता है और धीरे धीरे वो टूटता भी जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। केमिकल डाइजेशन होता है यहाँ पे एक पेप्सिन नाम की क्या निकलती है, यहाँ पे पेप्सिन निकलती है स्टमक से, क्या निकलती है, पेप्सिन क्या करती है, अगर हम प्रोटीन खाते हैं, मतलब अगर हम कोई भी खाना खाते हैं और उसमें अगर प्रोटीन होता है तो यहाँ पे स्टमक में पेप्सिन निकलती है जो कि उसको तोड़ करके पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देती है, जब वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे वो टूटने लगता है। तो इस तरह केमिकल डाइजेशन यानी कि यहाँ पे जो केमिकल पाए जाते हैं उससे पाचन की क्रिया होती है। इसके अलावा क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन को फिर आगे की तरफ पास कर देता है खाने को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टमक का हमारे बॉडी में क्या काम है और ये पाचन की क्रिया में बहुत ज़्यादा ही सहायक होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।